हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट स्मॉल कंपनीज एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दो दो लिमिट्स क्यों दी रहती हैं सेक्शन में एंड इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो मैं इसे एक बहुत ही अच्छे और सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दूंगी जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ जाएंगे और आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा कभी भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आप हैं, ये आपके फादर हैं एंड ये आपकी मदर हैं। ठीक है, आप अपने फादर के पास जाते हैं कि पापा मेरे को पॉकेट मनी चाहिए। पापा बोलते हैं नहीं बेटा, अभी आप बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो मैं आपको पॉकेट मनी नहीं दूंगा। आप बहुत जिद करते हैं तो पापा बोलते हैं कि ठीक है, बट इट विल नॉट बी मोर देन ₹200। ठीक है, तो आप बोलते हो कि 200 तो बहुत कम है। फिर आप बोलते हो पापा से नहीं, मैं मम्मी से सिफारिश लगवाती हूँ। मम्मी ने अगर पापा को बोल दिया कि पॉकेट मनी बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी। आप अपनी मम्मी के पास जाते हो और बोलते हो कि मम्मी देखो ना कितना इन्फ्लेशन है मार्केट में, चीज़ें कितनी महंगी आती हैं, टॉयज महंगे हैं, चॉकलेट महंगी है, मैं 200 में कैसे मैनेज करूंगी सब। तो मम्मी आपके पॉइंट को समझती है और मम्मी बोलती है ठीक है, मैं आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर देती हूँ, बट इट विल नॉट बी मोर देन ₹500। अब आपको एक्चुअल में पॉकेट मनी देता कौन है? दादी जी। अब अगर अपन इस वाली लाइन में पापा और मम्मी की पॉकेट मनी को ड्रॉ करें, अपन ये मानते हैं कि ये ₹0 है। ठीक है, तो पापा की पॉकेट मनी कहीं यहीं यहाँ पर आएगी। 0 to 200 के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि पापा ने बोला है इट शुड नॉट बी मोर देन ₹200। वहीं आप अपन मम्मा का देखें तो मम्मा ने बोला है कि इट शुड नॉट बी मोर देन ₹500। ठीक है, आप अपनी दादी जी के पास गए और दादी जी को आपने बोला कि पापा ने बोला है इट शुड नॉट बी मोर देन ₹200 एंड मम्मी ने बोला है नॉट मोर देन ₹500। अब आप मेरे को पॉकेट मनी दे दो। तो आपकी जो दादी जी हैं वो आपको कोई भी पॉकेट मनी दे सकती हैं। वो आपको ₹50 भी दे सकती हैं, वो आपको ₹100 भी दे सकती हैं, वो 200 भी दे सकती हैं, 300 या 500 भी दे सकती हैं। आपकी दादी जी ने आपकी पॉकेट मनी फिक्स करी कि बेटा ठीक है, आपकी पॉकेट मनी होगी ये, दैट इज ₹400। तो इस वाले केस में देखा जाए इन जनरल आपकी पॉकेट मनी 0 से लेके 500 तक कुछ भी हो सकती है। तो एक तरीके से आपके जो पापा ने लिमिट दी थी वो अब उतनी वैलिड नहीं रही, क्योंकि मम्मा ने वो लिमिट एक्सीड कर दी है। तो आपकी यहाँ पर कोई भी एक पॉकेट मनी हो सकती है जो कि आपकी 400 फिक्स हो गई है। अब अपन इसी को लॉ में देखते हैं। लॉ में क्या बोला है? स्मॉल कंपनी, अभी अपन ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं। अब देखते हैं स्मॉल कंपनी कौन सी होगी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ₹0 है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है। इट शुड नॉट एक्सीड 50 लैक्स, तो यहाँ आ जाएगा। और एज में बी प्रिस्क्राइब बट शेल नॉट एक्सीड 100 करोड़, तो ये यहाँ आ गया। तो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है जो बाद में रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, वो पूरी चीजें वैलिड रहेंगी। एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 CR, तो ये ₹0 है। तो टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ और एज में भी प्रिस्क्राइब, बट प्रिस्क्राइब अमाउंट भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो टर्नओवर प्रिस्क्राइब होगा वो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अब रूल्स में जैसे आपके एग्जांपल में दादी जी ने प्रिस्क्राइब करा, वैसे ही जो बाद में लॉ बनने के बाद रूल बनता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिर प्रिस्क्राइब करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ना कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब करा होगा। जैसे आपकी पॉकेट मनी 400 फिक्स थी, तो यहाँ भी कुछ पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर प्रिस्क्राइब करा होगा गवर्नमेंट ने। तो हम वो देख लेते हैं कि वो क्या लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल उस लिमिट से नीचे है एंड दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही है, तो आप एक स्मॉल कंपनी कहलाए जा सकते हो। आई होप आपको पेड अप शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल में अंतर पता है। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो डाला है, प्लीज जाके आप वो देख लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं रूल्स क्या प्रिस्क्राइब्ड है। एज पर रूल्स आपका कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़ और टर्नओवर लेस देन
40 करोड़, कैपिटल लेस देन 4 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 40 करोड़। अब मैं आपको दो केसेस देती हूँ, आपको बताना है ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है। अभी तक हमने जितना सीखा है उससे, ये ए कंपनी है और एक ये बी कंपनी है। इसका कैपिटल मैं यहाँ लिखती हूँ एंड टर्नओवर यहाँ लिख रही हूँ। कैपिटल इसका है 3 करोड़, इसका कैपिटल है 2.5 करोड़, इसका टर्नओवर है 45 करोड़ एंड इसका टर्नओवर है 38 करोड़। अब आप इसकी कंडीशन चेक करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि कैपिटल इज 3 करोड़, दैट इज लेस देन 4 करोड़, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। टर्नओवर लेस देन 40 करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे कितना टर्नओवर है 45 करोड़, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे क्या है, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, आंसर इज नो। तो ये स्मॉल कंपनी है क्या, आंसर इज नो। अब हम बी वाला केस देखते हैं, कैपिटल लेस देन 4 करोड़, लेस देन 4 करोड़ है क्या, आंसर इज यस। टर्नओवर लेस देन 40 करोड़, लेस देन 40 करोड़ टर्नओवर है, यस। एंड दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो रही है, आंसर इज यस। तो क्या ये स्मॉल कंपनी है, आंसर इज यस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ऊपर ये वाली जो हमने लाइन छोड़ी थी इसमें लिखा है एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाओगे। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में समझा देती हूँ। जिसने पब्लिक से पैसा लिया होता है, पब्लिक मतलब आम जनता। जैसे आप लोगों ने रिलायंस में इन्वेस्ट करा है, वो एक पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वो किसी भी देश के, किसी भी या देश के बाहर भी लोगों से पैसा ले रखा है उनने। अगर आपने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया हुआ है लेमन टर्म्स में, तो अभी अपन ये समझ सकते हैं कि वो एक पब्लिक कंपनी है। तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो आप पहले ही स्मॉल कंपनी की रेस से आउट हो। अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो फिर अपन ये कंडीशन देखेंगे। एंड इन सेक्शन में एक एक्सेप्शन भी है, अगर कोई भी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 8 के अंडर बनी है तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट एक स्पेशल एक्ट के अंडर बना है तो वो भी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। अब हम फ्लो चार्ट से एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। आप, ये आप हो, आप सीए हो गए हो, तो एक पर्सन आपके पास आए हैं कि ये वाली जो कंपनी है क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं, इज दैट अ स्मॉल कंपनी और नॉट। तो आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो पब्लिक कंपनी है। उनने बोला यस, तो अपन ने ऊपर देखा था अगर पब्लिक कंपनी है तो इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, आप उन्हें पहले ही बाहर कर दोगे कि आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। उनने बोला कि नहीं, इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। आप फिर उनसे 3 क्वेश्चन पूछोगे, क्या वो किसी की होल्डिंग है या किसी की सब्सिडरी है, क्या वो कंपनी सेक्शन 8 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है। उनने उसका बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप आगे क्वेश्चन करोगे। उनने अगर बोला कि हाँ ऐसा है, वो ये हो सकता है कि वो होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो या सेक्शन 8 के अंदर हो, या फिर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, एंड नहीं है और है ये, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है वो स्मॉल कंपनी नहीं है। अगर उनने बोला कि ऐसा भी नहीं है तो फिर आप और आगे बढ़ोगे और आप उनसे पूछोगे क्या जो पेड अप शेयर कैपिटल है दैट इज लेस देन 4 करोड़, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, एंड टर्नओवर इज लेस देन 40 करोड़। तो उनने बोला यस, टर्नओवर भी कम है इससे, प्रिस्क्राइब लिमिट से, और पेड अप शेयर कैपिटल भी प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, आंसर इज यस। तो आप बोलोगे ठीक है, तो फिर ये एक स्मॉल कंपनी है। उनने बोला नो, तो आप बोलोगे नहीं ये स्मॉल कंपनी नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्टली ये फ्लो चार्ट बता देती, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू लॉ समझाया ताकि आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी ना हो लॉ समझने के लिए। आप खुद से पढ़ें और आपको लॉ समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।